So, hello friends. So, as you know, we have completed the first chapter, that is significance of the management. जहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या नेचर होता है और कैसे वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. सो नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर, दैट इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर हम लोग ये जानने वाले हैं कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी बिजनेस एंटिटी में जो ज़रूरी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, या एक मैनेजमेंट स्किल को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और उसके लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं. डेफिनेशन है, दीज आर द सिंपल गाइडलाइंस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर. यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिंपल सी गाइडलाइंस, एक सिंपल सा एक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू का एक स्ट्रक्चर जो हमें ये बताता है कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट को किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, या ये कहा जाए कि बिजनेस मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा. यानी किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ होती है वो होते हैं हमारे लिए बिजनेस के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक सिंपल सी गाइडलाइंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बिजनेस की प्रैक्टिस में लाना है, या मैनेजमेंट को किस तरीके से बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है, जिससे हमारे गोल्स जो पहले से डिसाइड किए होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपर तरीके से विद इन टाइम विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किए जा सकें. सो दिस इज द डेफिनेशन. आई होप यू गेट वेरी अंडरस्टूड दिस टॉपिक. शॉर्ट में अगर हम बात करें तो दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. वो हमें ये बताते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, या मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट का यूज़ होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, और कैसे उसको हम ज़्यादा बेटर तरीके से, मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव तरीके से उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और उसको मैनेजमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हमने जाना व्हाट इज़ अ डेफिनेशन, किस तरीके से डेफिनेशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ सिंपल गाइडलाइंस के रूप में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड वन टॉपिक, दैट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं हमारे, वो एक सिंपल गाइडलाइंस तो होते हैं, लेकिन वो किस तरीके के होते हैं, क्या उनका नेचर होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें डिस्कस करना पड़ेगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो पहला नेचर इसका है बिहेवियरल. सिंपल चीज़ है कि जब भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया, सिंपल गाइडलाइंस होते हैं जिनको बिहेवियरल तरीके से यूज होता है. यानी बिहेवियरल मतलब है जिनको हम वास्तव लाइफ में, रियल लाइफ में उनको हम यूज में ला सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम बिजनेस के थ्रू या किसी भी तरीके से मैनेजमेंट प्रैक्टिस के दौरान जिसको हम यूज में ना ला सकते हो. यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है बिहेवियरल इन नेचर, यानी ये एक सामान्य बर्ताव, सामान्य बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं. यानी इनको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इनको यूज में ला सकते हैं, ये एक बिहेवियरल नेचर के होते हैं. सेकेंड हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है चाहे किसी मिस्टर एक्स का बिजनेस हो, चाहे मिस्टर वाई का बिजनेस हो, चाहे एनी ऑफ द पर्सन इज बीन इन्वॉल्व दैट पर्टिकुलर बिजनेस, सबके लिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होंगे. कोई भी बिजनेस एंटिटी ऐसी नहीं होगी जहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे लगेंगे और कुछ पे नहीं लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला. यानी कि अगर एक बिजनेस एंटिटी है वहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए जाएंगे, तो दूसरी बिजनेस एंटिटी में भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. इट मीन्स दीज आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड इन एनी बिजनेस एंटिटी so that the compatibility and competence may be maintained amongst all the business enterprises and business entrepreneurs. So this is the universal applicable. And next है general guidelines. सिंपल चीज़ है, जो भी सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, यानी कि द डोंट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशंस बाय इन द बिजनेस इन्वायरमेंट इफ चेंज. यानी कि अगर जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो किसी भी तरीके से चेंज होने वाले बिजनेस इन्वायरमेंट में बने बनाए या रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं. ये एक सिंपल सी गाइडलाइन होती है कि आपको ऐसे चलना है. फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपको रोड में लेफ्ट साइड में चलना है, रोड क्रॉस करते समय दोनों साइड देखना है, देन आपको इसके बाद आगे बढ़ना है. यानी कि ये हमें एक जर्नल अप्रोच सिखाने का काम करते हैं. ये किसी भी तरीके से एक सॉल्यूशन हमें नहीं दे देते कि आप ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा. दैट मीन्स आप इनको एक जनरल गाइडलाइंस के रूप में फॉलो करेंगे और अपनी बिजनेस
एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इंटेलेक्चुअलिटी का यूज करेंगे, then definitely you are getting the solutions of your problems. But ultimately they are not going to provide a ready-made solutions on behalf of the business entity. So this is the third one. These are the general guidelines. ये एक सामान्य रूप से एक स्टेटमेंट्स होते हैं, एक गाइडलाइंस होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमको ऐसे कोई काम करना है. बट रेडीमेड सॉल्यूशंस दे आर नॉट प्रोवाइडिंग व्हेन स्पेशली व्हेन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका चेंज होने का इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से ये काम हमारा करता है. नेक्स्ट हमारा है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. देखिए सिंपल चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो होते थे वो हमारे साइंटिफिक इन नेचर हुआ करते थे. क्यों? क्योंकि साइंटिफिक इन नेचर में भी हमें बताया जाता था कि जो रिलेशन होता है वो कॉज और इफेक्ट के बेस पर पड़ता है, यानी कारण और परिणाम. यानी साइंटिफिक तरीके से ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमारे कॉज और इफेक्ट यानी किसी चीज का होने का मतलब और उसका इफेक्ट, यानी कोई भी बिजनेस में अगर हमने कोई भी चीज करी तो उसका क्यों किया, यानी उसका करने का कारण, एंड द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन, उसको डिसीजन लेने का पर्टिकुलर प्रभाव हमारे बिजनेस पर क्या पड़ने वाला है, ये भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है. यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करने का काम करते हैं. एक डिफिनेटिव नेचर होता है फॉर रिगार्डिंग द कॉज एंड इफेक्ट पैटर्न. नेक्स्ट हमारा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस. फ्रेंड्स सबसे दूसरी चीज है किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी सिद्धांत, किसी भी आइडियोलॉजी को बनने में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा रेगुलर पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस. यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स हमारे सामने होते हैं वो पुराने समय में या प्रीवियस टाइम में किए गए एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस टाइम में किए गए एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिसेस का रिजल्ट होता है. कोई भी अगर हमारे पास कोई आइडियोलॉजी, कोई भी प्रिंसिपल हमारे पास सामने होता है तो वो ऐसे ही रातों रात बन के नहीं आ जाता. उसके पीछे पुराने समय में पिछले कई ईयर से मल्टीपल ऑफ द टाइप्स ऑफ द एफर्ट्स हैव बीन इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, और उस पर रीजन और इफेक्ट के साथ साथ बहुत सारे मेजरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है. यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर हमारा नेक्स्ट कि ये फॉर्म करे जाते हैं बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंसेस. इनको रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रयास और एक्सपीरियंसेस, पुराने अनुभव के बेसिस पर इनको फ्रेम आउट किया जाता है. इसका बनाने का क्राइटेरिया जो होता है मेन वो होता है पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस. इसके अलावा प्रिंसिपल्स बन ही नहीं पाते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है या बिजनेस एंटिटीज में इम्प्लीमेंट होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती है. एक कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है, एक प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस देखा जाता है कि इसको बनने पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो साइंटिफिक इन नेचर होता है. साइंस और आर्ट दोनों लोग नेचर में डिफाइन कर, प्रीवियस चैप्टर में उन्होंने काफी इसमें बारे में डिस्कशन भी कर रखा है. तो वहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि कॉज एंड इफेक्ट रीजन जो होता है, इसी के साथ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, मार्केट में इंट्रोड्यूस करने में और बिजनेस एंटिटीज में रेगुलरली यूज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. यानी दीज आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट हमारा है कॉन्टीजेंट. कॉन्टीजेंट का मतलब होता है ये हमारे पास जो भी सिचुएशन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होंगे हमारे वो कॉन्टीजेंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक सिचुएशन के लिए लग जाएगा दूसरे में भी वही लग जाएगा. यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग कंडीशंस, यानी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन. जैसी स्थिति हमारे सामने होगी उसी तरीके से काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा है, अगर बारिश हो रही होगी तभी आप छाता लेकर चलोगे, अदरवाइज आपको रेन अम्ब्रेला लेकर चलने में लोग क्या कहेंगे, दैट पर्सन इज फूल. क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट बीन रिक्वायर्ड व्हेनेवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. जब इसे जरूरत नहीं पड़ने वाली जिस चीज की, उस चीज को साथ में कैरी करने का कोई मतलब नहीं बनता है. इट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द सेम टाइम कॉन्टीजेंट इन नेचर बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे तो इनको भी हम चेंज करना पड़ेगा. सेम एट इज इट हम इनको यूज नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स इट इज कॉन्टीजेंट इन नेचर. लास्ट हमारा है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करने की बात आती है तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम फ्लेक्सिबल इन नेचर का मानते हैं. यानी कि उनको हम अपनी बिजनेस की सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ आवर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वी कैन मेक द इम्प्लीमेंट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. यानी कि अगर हमें जैसा समझ में आता है, हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए
हमारे पास इन प्रिंसिपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, देन डेफिनेटली वी मेक द चेंजेस। जैसे हम आगे हेल्दी फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बारे में डिफाइन करेंगे, वहाँ पर बताया जाएगा कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस एंटिटी में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं हमारे, वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रिजिड है, अगर न्यूटन का लॉ है तो न्यूटन का लॉ सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बताते हैं कि आपके बिजनेस के प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप इनको चेंज कर सकते हो, अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट एनी प्रिंसिपल कैन नॉट बी बियॉन्ड द एथिकल कमेंट्स एंड कंडक्शंस ऑफ द बिजनेस। हमें एथिकल अप्रोच को बना करके रखना होता है। एथिकल अप्रोच होती है कि जहाँ पर हम बिजनेस में अच्छा या बुरे में से अच्छे को सेलेक्ट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी मोटिव होकर के तो काम करेंगे, बट बिना किसी भी तरीके का सोसाइटी को, बिना किसी तरीके का एनवायरनमेंट को हार्म किए हुए, बिना सस्टेनेबल ग्रोथ को अप्रोच को अपनाएंगे, एथिकल बिहेवियर को अपनाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल तरीके से बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। So these are the concept, the nature of principles of management, whatever we have discussed in the context regarding the definition, regarding the nature of business principle management. Now we are going to talk about the significance. Significance का मतलब है importance, ये क्यों जरूरी है। Importance, significance means importance of the principles of management in the business entity. पहला हमारा significance है optimum utilization of the resources। सिंपल सा एक फैक्टर होता है, हम फर्स्ट क्लास से बता रहे हैं, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं, यानी वो फाइनेंशियल नेचर रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो पर्सनल हो सकते हैं जो हमारे यहाँ बिजनेस में काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से ऑप्टिमम लेवल पर यूटिलाइज करना। ऑप्टिमम लेवल यूटिलाइज करना क्या होता है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेटरमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, बेटरमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस हम यूज़ करें। यानी कोई भी रिसोर्स हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। यानी जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं हम लोग, अगर हमें अपना एक घर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं कि पहले उसकी एक मैप बनवाते हैं। मैप बनवा कर एक आर्किटेक्चर से उसको हम लोग पूरा डिफाइन करते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल इंच ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड टू गो टू द वेस्ट। उसी तरीके से वी यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो दैट नॉट इवन अ सिंगल यूनिट ऑफ द रिसोर्सेज मस्ट गो टू द वेस्ट। हम किसी भी तरीके से वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एंड व्हाटएवर टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज वी गॉट, वी मस्ट टेक द इनिशिएटिव टू रिगार्डिंग द बेटर एंड द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। So for the making the optimization of the resources, optimum utilization of the resources, it is very essential that the principles of management must be followed in the business entrepreneur. Second one is the scientific decision. सबसे important चीज है principles of management के बारे में हम लोगों ने नेचर में पढ़ा हुआ है। These are framed and by the cause and effect relation. Cause and effect के relations in the same way जैसे साइंस के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे कॉज और इफेक्ट को फॉलो करने वाले होते हैं। यानी जो भी हम बात करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो कॉज और इफेक्ट को फॉलो करता है। यानी उसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कॉज और इफेक्ट थ्योरी को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी तरीके का इंट्यूशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारा एक सिक्स सेंस क्या कहता है या हमें क्या लगता है कि ऐसा होगा, यहाँ पर ये बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। हम जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करने का मकसद ये होता है कि हम हर डिसीजन को साइंटिफिक बेसिस पर लें, इमोशनल बेसिस पर, कोई इंट्यूशनल बेसिस पर, किसी बेसिस पर कि मेरा इंट्यूशन ऐसा कहता है, मेरा सेंस ऐसा कहता है, दैट इज नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट इन बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एंटरप्रेन्योर। So the scientific decisions to be taken with the help of the principles of management, and it is too helpful for the business entities to take the decision whatever are being available as the resources in the business organization. हम सारे फैक्टर्स को साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से, साइंटिफिकली अप्रोच से एक्सेप्ट करने के लिए भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। थर्ड हमारा मीटिंग ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। होता क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, हेल्थ एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस की पॉलिसीज को, बिजनेस के क्राइटेरियाज को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं।
अब ये जब चेंजेस आती हैं, जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है इन चीज़ों के बेसिस पर, तो क्या होता है वहाँ पर अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को कमिंग फ्यूचर के लिए, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर द रिगार्डिंग टू सस्टेनेबल फॉर द पर्टिकुलर business entity for the long run, and especially in case of the environmental changes are been there, and definitely when you are following the principles of the business management, then definitely you can make sure for making the changes and overcome for the regarding all types of the changes in the business environment। अगर किसी तरीके का कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी इकोनॉमिकल चेंज आता है, कोई पॉलिसी बेस्ड चेंज आता है, कोई गवर्नमेंट के कोई पॉलिसीज में चेंजेस आता है, तो वहाँ पर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप उन चेंजेस से होने वाली सिचुएशंस के चेंजमेंट से आप अपने आप को बचा सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो अप करा सकते हो। नेक्स्ट हमारा फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सिंपल चीज़ है, कभी भी कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, कोई भी बिजनेस एंटिटी होती है, वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है कि वट एवर द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू डू दिस एंड द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू दिस। So all the person are being assigned to the different types of the responsibilities out there, and all the responsibilities are also to be fulfilled by the each of the individual। तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या जिम्मेदारी दी गई है, उसको दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम में आते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करते हैं फॉर रिगार्डिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज which are been already assigned to the different persons, different personals in the business entity। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास क्या करते हैं, इनिशिएटिव प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि बिजनेस में हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ करके उसके ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट के थ्रू वो भी आगे बढ़कर बिजनेस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि वी आर हियर टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यही कहता है कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट मैनर से हम यूटिलाइजेशन करें और बेस्ट फोकस्ड तरीके से उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च, इन तीनों फैक्टर्स से हम अपने जो एक एम्प्लॉयमेंट की जो चेन होती है एम्प्लॉयज़ की, उनको एक डेवलपिंग तरीके से प्रिपेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, जो आगे जाने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी जगह नए आने वाले एम्प्लॉयज़ आसानी से ले पाते हैं। क्योंकि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द पर्टिकुलर पर्सन्स आर गोइंग टू बी रिटायर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, so definitely we'll have to maintain a particular backup for that particular individual and business entity। तो वहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, रिक्रूटमेंट के टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो आगे जा करके आगे सीनियर पोस्ट पर अच्छे से काम कर सकें। क्योंकि वो खाली हो गई, जब पर्टिकुलर पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट इज गोइंग टू बी रिटायर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो उसकी जगह भरने के लिए भी हमें एक वेल एजुकेटेड एंड इनिशिएटिव पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हम ये काम भी आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रेडी, यानी कि मैनेजर्स को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से एक यूजफुल इंसाइट मतलब होता है एक सबसे जरूरी, एक पहले से एक एहसास, एक जिम्मेदारी और एक फील आ जाता है उनके अंदर कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही तरीके से लें और सही टाइम पर लें। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बताइए, यानी राइट डिसीजन एंड राइट टाइम, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही डिसीजन लेना और सही टाइम पे लेना। व्हेनेवर वी आर टेकिंग द राइट डिसीजन बट टाइम इज बीन स्पेंट, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड देन वी आर टेकिंग द डिसीजन बट not that is not right but that is on time, that is also not good। The whenever you are supposed to take any decision, that should be a right decision, right time। So the principles of management provide the manager with useful insight in reality। एक वास्तविकता के सरफेस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी मैनेजर या किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी को करने वाले व्यक्ति को सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर करता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द बिजनेस entities and for the regarding the business environment। So these are the concepts whichever we have discussed about that, the principles of management, we have discussed about the definition of the principles of management, we have discussed about the nature of the principles of management, and we have discussed about the significance or the importance of the business principles of the management, जहाँ पर हमने जाना कि डेफिनेशन क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की,
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. So I hope you will get very familiar to these three of the topic of this chapter. These are very important topics before starting the concepts and principles of Henry Fayol. Friends, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 principles of the management given by the Henry Fayol, जहाँ पर हम जानेंगे कि हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, वो 14 प्रिंसिपल्स क्या है और किस तरीके से काम करते हैं. डेफिनेटली दैट टॉपिक इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. बोर्ड एग्जाम में हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पेपर में पूछा जाता है. इनफैक्ट इसकी एक केस स्टडी भी आती है. सो just be careful and be ready for the next topic. So these topics are also very essential, important, because these are providing the base for your chapter, and after that you will able to get the whatever I am trying to say regarding the principles of the concept of the management regarding the Henry Fayol. And Henry Fayol given a very important contribution regarding the principles of management, and these principles are being still working in the business environment for the manner for the providing the business entities at the proper manner whatever they are doing in the management concepts. So these are the principles. Make the revision for the 1 minute. Then we will start the next topic.